वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आज की आपकी ये पहली क्लास है। तो आज के जो हम बात करेंगे वो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट M4R5.1 की ये क्लास नंबर 3 होगी, जो कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं 13 जनवरी से। तो अब आपको जितनी मैराथन क्लासेस कराई जा रही हैं, यानी कि MCQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना ही है। साथ ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे और होम सेक्शन पे जाके यहाँ पे देखिए सारी MCQs वीडियोस अवेलेबल हैं। इसको ज़रूर देख के जाएं। M1, M2, M3, M4 देखिए सभी वीडियोस अवेलेबल हैं और 100% इसी में से आपको जो है MCQs देखने को मिलेगा। तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। नीचे आपकी प्रैक्टिकल की वीडियोस लगी हैं और यूपी पुलिस की जो बैच है वो स्टार्ट आज से हो जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और आपको अगर नोट्स परचेज करना है, PDF नोट, गेस्ट पेपर या प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है कुछ इस प्रकार से है। आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर हो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए M4R5 का कह रहा है व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सिस्टम डेट कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ डिवाइस ऑफ द इंटरनेट, यानी कि एक सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है सभी प्रकार की डिवाइसेस से। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द होम एप्लीकेशन, यानी कि आप अपने होम एप्लीकेशन से सभी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ए टूल मैनेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसा भी नहीं है। ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है सभी डिवाइसेस को थ्रू इंटरनेट के माध्यम से। तो ए वाला ऑप्शन इसमें जो आपका वो है सही हो जाएगा। व्हाट इज IoT, तो ये आपका है, आप बता सकते हैं ए सिस्टम डेट कनेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइस टू द इंटरनेट। ठीक है, तो पहले का ये ऑप्शन बन जाएगा। नंबर 2 पे आ जाइए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेन पर्पस क्या है वो आपको बताना है। तो ये आपका क्या कार्य करता है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है। टू कंट्रोल होम एप्लीकेशन रिमोटली, ये नहीं होगा आपका। टू इम्प्रूव ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी नहीं होगा। टू क्रिएट वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट, तो ऐसा भी नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन देखिए सही जगह। मेन पर्पस क्या है, तो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है डेटा को फ्रॉम द जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं आपकी, वो कोई भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, PC, लैपटॉप या अदर कोई गैजेट्स आप होम एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसको भी इंटरनेट से, जो TV हो गया उसमें भी आपका जो है IoT के डिवाइसेस और कनेक्टिविटी दी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइस, इसमें से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइस है उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन सी हो सकती है आपके अनुसार। ये लैपटॉप कंप्यूटर आपका दिया गया है, ठीक है। तो लैपटॉप कंप्यूटर एक IoT डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें दिया गया ए फिटनेस ट्रैकर, ठीक है। फिटनेस ट्रैकर यानी कि आपके हैंड में इस प्रकार से एक वॉच लगी होती है जो कि आपको सभी प्रकार की गतिविधियां आपको ट्रैक करके डिस्प्ले में दिखाती है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी देखिए ये टेलीविज़न सेट हो गया, लैंडलाइन हो गया, इसमें भी आप IoT से संबंधित तो नहीं कहेंगे, इसमें अलग से मदरबोर्ड और चिप्स आपकी यूज़ होती हैं, अलग प्रकार का सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। लेकिन जो फिटनेस डिवाइसेस हैं इन सभी में आपकी सेंसर बेस्ड जो है चिपें लगी होती हैं, जिसके माध्यम से सारी हार्ट बीट, आपकी स्टेप, सारे चीज़ काउंट किए जाते हैं। तो इसमें IoT की डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ए फिटनेस ट्रैकर। तो ऑप्शन बन जाएगा B वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। विच वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है मेन वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आपके IoT डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। वाईफाई, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका ब्लूटूथ, उसके बाद NFC या फिर इंफ्रारेड। तो देखिए IoT के जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं किसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि आपके होम थिएटर सिस्टम हो गए, ठीक है, या कोई भी रेडियो सिस्टम हो गया या टेलीविज़न हो गया, उसमें भी जिसमें भी कनेक्टिविटी दी जाती है, अधिकतर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो ब्लूटूथ के माध्यम से ही करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे फोर्थ का B। वाईफाई भी कनेक्टिविटी है लेकिन वो आपकी इंटरनेट से संबंधित आ जाएगी, यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन बोल रहा है, ठीक है। तो ब्लूटूथ के माध्यम से IoT की जो डिवाइसेस होती हैं उसमें ब्लूटूथ का ही यूज़ होता है बिना वाईफाई के।
क्योंकि वाईफाई यूज़ करेंगे तो उसमें सारी डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी और वो फिर वायरलेस भी नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सारे तार आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के फाइबर के तमाम चीज़ें। लेकिन ब्लूटूथ आपकी जो है वायरलेस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए सेंसर इन आईओटी? इसमें से कौन सा आपका सेंसर है? तो सेंसर आपका क्या है? ए डिवाइस डेट कन्वर्ट करती है फिजिकल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर इनटू डिजिटल सिग्नल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए डिवाइस डेट कनेक्ट टू द इंटरनेट और आपकी सेंड करती है डेटा। तो देखिए सेंसर आपका किसी डिवाइस से कनेक्ट डेटा सेंड करने का काम नहीं करता है। ए डिवाइस डेट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी नहीं होता है। ए डिवाइस डेट रन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, देखिए नहीं, सेंसर का ये सब काम नहीं है। सेंसर का काम क्या है? ए डिवाइस डेट कन्वर्ट करता है फिजिकल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर इनटू डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। व्हाट इज ए गेटवे इन आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में गेटवे आपका क्या कहलाता है? तो गेटवे भी आपके एक तरह से डिवाइस में काउंट की जाती है। तो गेटवे को जो हम लोग यूज़ करते हैं, ए डिवाइस देखिए यहाँ पे लिखा होगा ए डिवाइस डेट कनेक्ट IoT डिवाइस टू दी इंटरनेट। गेटवे का बेसिकली गेटवे आपका इंटरनेट की डिवाइस है। तो वो क्या करती है? ए डिवाइस डेट कनेक्ट IoT की जो भी डिवाइस होती हैं किससे कनेक्ट करती है? इंटरनेट से। तो ए वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। बाकी में देखिए क्या कह रहा है? ए डिवाइस डेट स्टोर कर रही है डेटा को, कलेक्ट कर रही है फिर किससे? IoT डिवाइस से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर? तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो कौन सी हमारी IoT की डिवाइस एप्लीकेशन है जो यूज़ की जाती है? जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग है कोई, ठीक है, फॉर मेडिकल सप्लाईज़ के लिए। ठीक है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और ये आपका हॉस्पिटल है और यहाँ पे पेशेंट है, तो आप रिमोटली उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को देख रहे हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट है कोई, या फिर टेली मेडिसिन कंसल्टेशन है। तो कौन सी डिवाइस इसमें जो है IoT से संबंधित है? तो देखिए 7 का जो है, अब आपका कौन सी डिवाइस है रिमोटली, जो अगर आप देख ले रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, तो वही आपकी है IoT डिवाइस में आएगी। ठीक है, तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग आप जो कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? IoT के माध्यम से। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द स्मार्ट होम इन IoT? अब आपका जो होम है वो स्मार्ट कैसे बनेगा IoT डिवाइस के माध्यम से, तो वो आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। ए होम डैट इज इक्विप्ड विद IoT डिवाइसेस एंड सिस्टम, यानी कि आपका एक घर है जो कि इक्विप्ड है, यानी कि जहाँ पे जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वो किस माध्यम से लगे हुए हैं, किस प्रकार के लगे हुए हैं? IoT डिवाइसेस और सिस्टम, उसके IoT की डिवाइस और उसमें सिस्टम ऐसा फीड किया गया जो कि IoT बेस्ड काम करता है। ठीक है, दूसरा है आपका ए होम डैट इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तीसरा है होम दैट यूजेस एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, ए होम दैट इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। तो देखिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन में कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि IoT की डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा गया ए होम डैट स्मार्ट होम, एक कोई स्मार्ट होम कब बनेगा? जब बनेगा जब उसमें कोई इक्विपमेंट लगे होंगे, IoT की डिवाइसेस लगी होंगी, उसमें सिस्टम दिया करा गया होगा, तो वो आपका होम जो है वो स्मार्ट होम कहलाएगा। तो ए वाला ऑप्शन देखिए सटीक बैठेगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं आपके अभी जुलाई 2023 वाले एग्जामिनेशन में। तो इसमें आपको बताना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में IoT का क्या क्या काम है या कौन सी एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, तो बताइए ऑनलाइन क्रॉप सेल प्लेटफॉर्म या फिर फॉर्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर वेदर फोरकास्टिंग ऐप या स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। तो देखिए जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में है हमारे ऑनलाइन क्रॉप सेल का तो मतलब बनता नहीं है, तो हमारी एक वेबसाइट हो गई। फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये कोई आपका सॉफ्टवेयर हो, कोई डिवाइस में नहीं आता है। हाँ देखिए वेदर फोरकास्टिंग ऐप आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन
इसका एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है कि हाँ हो सकता है कि इसका इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं कि रेन अभी होने वाली है या अभी बादल के मौसम के अनुसार वेदर को ट्रैक करने के लिए ठीक है ये, लेकिन ये अभी फोरकास्टिंग हमको इसमें नहीं करना है, हमको एग्रीकल्चर करना है। तो एग्रीकल्चर के लिए हम जो यूज़ करेंगे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम अपनी एग्रीकल्चर को जो है स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो डी वाला बन जाएगा सही। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ एज कंप्यूटिंग इन आईओटी। एज कंप्यूटिंग क्या होती है? तो एज कंप्यूटिंग आपकी क्या होती है बताइए इसमें से। ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा एट द सोर्स ऑफ जनरेशन रेदर देन सेंडिंग इट टू ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। यानी कि एक प्रोसेस है जो कि एनालाइज करती है आपका डेटा, जहाँ से डेटा आपका सोर्स यानी कि जहाँ से डेटा लिया जा रहा है और उसको जनरेशन के अनुसार और उसको फिर कहाँ पे सेंड किया जा रहा है, सेंटर लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक डेटा यहाँ पे आपका सेंड किया जा रहा है, तो वो क्या होता है? एज कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं। एक छोर से दूसरे छोर पे या दूसरे सेंट्रलाइज एरिया पे सेंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज कंप्यूटिंग इन आईओटी। नेक्स्ट है 11 नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी। तो आईओटी का डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है? देखिए, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिक्स, या फिर है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, या फिर ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो देखिए, डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ आएगी यहाँ पे जो कि है कॉस्टली हो सकती है या फिर प्राइवेसी से कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसमें जो सबसे इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न की जो है इसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम इसका यूज़ करते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तो आपको पता है इस समय जो सबसे पॉपुलर है हमारा जीपीएस नेविगेशन, जो कि एक आईओटी बेस्ड डिवाइस के अनुसार काम करता है सेंसर के माध्यम से। तो इसमें देखिए वही ऑप्शन बनेगा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें बनेगा। बाकी देखिए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इससे कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेटिव डायग्नोस्टिक टूल्स ये भी आपका नहीं आएगा, तो बी इसमें जो है सही आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन रिटेल। अब रिटेल मैनेजमेंट में जो है वो आईओटी का क्या इसमें इस्तेमाल होगा बताएं इसमें 13। तो रिटेल यानी कि कोई मैनेजमेंट होगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ होगा वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सब वेबसाइट के माध्यम से होगा। कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इससे भी नहीं होगा। पॉइंट टू ये सब आपके सॉफ्टवेयर हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें हम इसमें डिवाइसेस को अटैच करते हैं, जैसे कि बारकोड रीडर हो गया, या बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं आईओटी बेस्ड होती हैं, जो सेंसर बेस्ड होती हैं, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन है। एनर्जी मैनेजमेंट में जो है आईओटी का क्या काम है या कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाएगी। 14 बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। एनर्जी मैनेजमेंट की बात करें तो ऑनलाइन बिलिंग एंड पेमेंट इससे कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाएगी इसमें। हाँ, ये आपकी जो है ऑनलाइन बिलिंग नहीं होगा, एनर्जी एफिशिएंसी ऑडिट सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिस्टम भी नहीं होगा। कौन सा इसमें जो यूज़ होगा? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाएगा आपका किस में? एनर्जी मैनेजमेंट में। बी होगा इसमें। नेक्स्ट है 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें क्या यूज़ है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें सिंपल सा यूज़ है आपका टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा फ्रॉम बाय द आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, टू स्टोर
एंड प्रोसेस करेगा उस डेटा को, किसके माध्यम से कलेक्ट करेगा, IoT डिवाइसेस के माध्यम से। बाकी ये देखिए टू मैनेज एंड कंट्रोल, ठीक है, टू एनालाइज सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टोर भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, फिर यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है किसके माध्यम से, IoT माध्यम से। तो ये किस में आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग IoT के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन में आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि मेजर कंपोनेंट में आती हैं, जैसे कि स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है, या फिर स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम है, वर्चुअल रियलिटी इंटरटेनमेंट सिस्टम है। तो इसमें से जो होगा आपका ऑनलाइन ग्रोसरी, इससे कोई मतलब नहीं है, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम से भी होम ऑटोमेशन में नहीं आएगा, वर्चुअल रियलिटी इंटरटेनमेंट सिस्टम में नहीं आएगा। हाँ, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जो है हमारा एक होम बेस्ड है, क्योंकि लाइट हमारी होम में यूज़ होती है। तो स्मार्ट लाइटिंग जो सिस्टम है आपका वो IoT का एग्जाम्पल है होम ऑटोमेशन का, जो कि यूज़ किया जाता है कनेक्टेड डिवाइस टू कंट्रोल लाइटिंग लेवल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट 17 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब इन्वायरमेंटल को मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी IoT, अब इसमें देखिए फोरकास्ट वगैरह वेदर, क्योंकि इन्वायरमेंटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो फोरकास्टिंग सर्विसेज वगैरह इसमें यूज़ की जाती हैं। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होगा। अब इसमें देखिए ऑनलाइन वेदर फोरकास्टिंग सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस है यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए ये एक सिस्टम लगा हुआ है। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग सिस्टम या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तीनों सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर बात करें एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के लिए, तो उसमें क्या आएगा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही बनेगा। नेक्स्ट है 18, व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन IoT। तो ML का देखिए क्या यूज़ है इसमें, ML का इसमें यूज़ है टू एनालाइज एंड मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन IoT डेटा, टू एनालाइज मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन IoT डेटा। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक चेन सिस्टम के लिए कौन सा एग्जाम्पल बनेगा IoT का, ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर शिपिंग एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो देखिए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो यूज़ करेंगे शिपिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, शिपिंग एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो बी इसमें ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। नेक्स्ट है 20 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में एप्लीकेशन के रूप में हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे 20 में। तो देखिए ऑनलाइन टिकट सेल प्लेटफॉर्म दिया है, वियरेबल फिटनेस ट्रैकर है, वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट्स ट्रैकिंग सिस्टम है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो 20 में जो है इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका वियरेबल फिटनेस ट्रैकर, जो है वो आपकी एक स्पोर्ट्स डिवाइस है, जो कि हम तमाम तरह की एक्टिविटी को प्ले करते समय या स्पोर्ट्स खेलते समय यूज़ कर सकते हैं। तो बी इसमें ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 21 पे आ जाइए। 21 में कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ IoT स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में हमारा कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा। तो स्मार्ट सिटी अगर तभी कहलाएगी जब वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा हमको दिखाई देगी, जैसे कि ऑनलाइन सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, शादी ब्याह का सिस्टम है, या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का शेड्यूलिंग सिस्टम लगा हुआ है कि हाँ इतने बजे ये ट्रांसपोर्टेशन आएगा या जाएगा, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट आपका जो भी है क्लीनिंग का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, तो हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटीज़ में काउंट होगी। तो डी वाला ऑप्शन जो इसमें आप सही लगा सकते हैं, डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है 22, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन IoT। तो ब्लॉकचेन का रोल क्या है आपका IoT में। तो ब्लॉकचेन आपका बेसिकली क्या करता है, टू सिक्योर एंड ऑथेंटिकेशन IoT डेटा ट्रांजैक्शन,
टू सिक्योर एंड ऑथेंटिकेट IoT डेटा ट्रांजेक्शन। तो डी ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि सिक्योर करता है, ऑथेंटिकेट करता है आपके IoT का जो भी डेटा होता है उसके ट्रांजेक्शन को। तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन IoT एप्लीकेशन इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में IoT की कौन सा एग्जाम्पल है? ऑनलाइन कार सेल्स प्लेटफॉर्म है, ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक टूल्स है, या फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोटिव। द ऑटोमोटिव है यहाँ पे ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक टूल्स का जो है इसमें यूज़ किया जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट 24 है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में IoT एप्लीकेशन का किस प्रकार से यूज़ होता है? तो आपका हॉस्पिटलिटी में जो है इसको यूज़ करते हैं रूम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो आपका रूम है उसको उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक IoT डिवाइस सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट है 25, एप्लीकेशन इसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव के लिए कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ होगी? ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगा दिया गया है, अब वहाँ पे आपको वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बी ऑप्शन जो बन जाएगा इंडस्ट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन फाइनेंस। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी IoT की जो है एप्लीकेशन एग्जाम्पल होगी? देखिए ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो जाहिर सी बात है अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जितना भी हमारा ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स है वो हमारा बेस्ड है किस पे? IoT डिवाइसेस पे। ठीक है, तरह तरह पे हम कह सकते हैं, हर जगह पे हम नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार जो है ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन रियल इस्टेट। अब देखिए रियल इस्टेट के संदर्भ में कौन सा एग्जाम्पल होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। क्या होगा? स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ रियल इस्टेट एप्लीकेशन ऑफ एन IoT डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के क्षेत्र में IoT एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है? 28 है, तो इसमें हो जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो है एजुकेशन यानी कि एजुकेशन बेस्ड IoT डिवाइस है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि सीखने के लिए। 28 का बी ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन इन गेमिंग। तो गेमिंग के लिए IoT यहाँ पे किस प्रकार से यूज़ की जाती है? तो आपने देखा होगा वर्चुअल रियलिटी के गेमिंग इस समय आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सिस्टम में IoT डिवाइस का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक के संदर्भ में यहाँ पे वेयर हाउस दिया है, देखिए। ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी मैनेजमेंट है, ऑटोमेटेड वेयर हाउस है, उसके बाद है आपका ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस है। तो 30 का देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा फ्राइट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट से सॉफ्टवेयर। ठीक है, और लॉजिस्टिक में जो यूज़ होगा फ्राइट ट्रैकिंग और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग देखिए टॉपिक हैं ये, किसी में लॉजिस्टिक है, किसी में गेमिंग है, किसी में रियल इस्टेट है, किसी में होम है, तो अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ फिर से आ गया इंटरटेनमेंट के लिए, देखिए क्या यूज़ किया था। तो ऑप्शन सब में अलग अलग होंगे, आपको ऑप्शन के देख के ही आंसर इसका टिक करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया इंटरटेनमेंट वो किस वर्ड से मैच कर रहा है। देखिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और जो ये भी आपका जो है डिवाइसेस, इसमें भी तमाम डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर म्यूज़िक कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन ये एक सॉफ्टवेयर है, फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन ये सॉफ्टवेयर है, देखिए सारे सॉफ्टवेयर हैं।
ठीक है। लाइव इवेंट टिकट एंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, आपको कोई इवेंट है उस पर वेबसाइट है ये, ठीक है, ये वेबसाइट के बारे में। लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जहाँ पे की जा रही है प्लेटफॉर्म पे, वो हमारा जो है इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगा। तो 31 का जो है ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के रूप में IoT एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर है 32, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जब भी सिक्योरिटी की बात होगी तो यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी की बात होगी। ठीक है, कोई डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इंश्योरेंस बोला है यहाँ पे 33 है, इंश्योरेंस में कहाँ पे यूज़ होगा IoT डिवाइस 33। तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर देखें तो ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस क्या होता है उसमें हम क्लेम करते हैं, तो ऑटोमेटेड, देखिए वर्ड मैच करता हुआ है। देखिए इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं क्लेम, तो क्लेम वर्ड आपको CBSE में दिया है, कहीं और किसी में नहीं दिया है, तो यही आपको ऑप्शन बन जाएगा। इस प्रकार से भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग दिया है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग दिया है तो इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 34। तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट प्लेस, ठीक है, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, उसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्वालिटी कंट्रोल इन्फेक्शन सॉफ्टवेयर। अब मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट प्लेस है, ये कोई IoT का डिवाइस नहीं है। हाँ, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम हमने एक लगा दिया जो कि IoT बेस्ड है, जो कि ऑटोमेटिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम संभाल लेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में IoT एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होगा, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा 35 है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, फॉलोइंग इज नॉट ए की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी जो है इसमें से नॉट अ की टेक्नोलॉजी, कौन सी की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट नहीं है आपके IoT सिस्टम का। तो इसमें हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी जो है वो आपका नॉट अ की कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, वर्ड समझना है, तो वर्चुअल रियलिटी इसमें ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज इन IoT डिवाइस। तो वायरलेस के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके IoT डिवाइसेस में वाईफाई को, ब्लूटूथ को, जिगबी को, तीनों को यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग IoT सिस्टम। ठीक है, इसमें पूछ रहा है की चैलेंज होगा आपका इम्प्लीमेंटिंग IoT सिस्टम में करने के लिए, तो उसका इम्प्लीमेंट करना है कोई की चैलेंजेस आपका, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि उसमें जो है स्टैंडर्ड उसका जो होगा वो लैक होगा। ठीक है, या फिर हाई कॉस्ट होगा उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, या फिर उसमें लिमिटेड डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, या फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क की सिस्टम होगी। तो देखिए 38 का जो ऑप्शन बनेगा वो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो आपका स्लो होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग IoT इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। कौन सा ऐसा जो सिस्टम है जो कि बेनिफिट नहीं देगा IoT डिवाइस में, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, या फिर इम्प्रूव्ड कस्टमर इंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, या फिर है इनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, या फिर रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड वेस्ट। बताइए 39। तो देखिए यहाँ सिंपल सा है, कौन सा जो है आपका सिस्टम जो कि बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं जो कि बेनिफिट आपका नहीं देगा, तो क्या होगा वो चीज़, वो हो जाएगा आपका इनहेंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो कि आपका बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। सिक्योरिटी भी चाहिए हमको और प्राइवेसी भी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो बिजनेस जो है वो सही से नहीं चलेगा। मान लीजिए आपका बिजनेस पेमेंट ट्रांजेक्शन का है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज केस फॉर एज कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन बताया था, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, तो ए ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोटेंशियल डिसएडवांटेज। ठीक है, पोटेंशियल डिसएडवांटेज में आपका आ जाएगा ऑप्शन रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, तो सी ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम एप्लीकेशन में। तो क्वेश्चन नंबर है 42, होम सिक्योरिटी एंड सर्विस लॉन्च सिस्टम। होम की सिक्योरिटी और सर्विस लॉन्च सिस्टम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मार्ट होम डिवाइस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी में आपका भी वेस्ट मैनेजमेंट आपको बताया गया था, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा 43 में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये भी ऑप्शन बन सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन बन सकता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या आपका दिया गया है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोटेंशियल प्राइवेसी कंसर्न एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आईओटी सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 44 का, बताइए क्या होना चाहिए, अनअर्थराइज। ठीक है, अनअर्थराइज एक्सेस जो भी आपके डेटा का, पर्सनल डेटा का करेगा वो है वो कंसर्न नहीं करेगा आईओटी सिस्टम की प्राइवेसी को, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। लास्ट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू टेस्ट का 45 क्वेश्चन का ये सीरीज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी, यानी वियरेबल यानी कि हम हाथ में पहन सकते हैं उसको, तो इसमें हो जाएगा फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, तो ये थे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि थे इस सेंसर बेस्ड चैप्टर के आपके क्वेश्चन है टोटल ये आईओटी डिवाइस से संबंधित, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं, तो ये सेट को लगा कर जाए, हो सकता है इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और मिलेंगे ज़रूर क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंटिन्यू बने रहें इसी प्रकार की लाइव क्लास के लिए।